जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो है मानसिक अभिरुचि रीजनिंग। और उस रीजनिंग में जो आज का टॉपिक है हमारा वो है विधि का शासन। क्या है? विधि का शासन। तो विधि के शासन के अंतर्गत हम कुछ प्रश्न उत्तर की भी बात करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे और कुछ नियमों की बात करेंगे। ठीक है, तो विधि के शासन में सबसे पहले जो नियम है उनको हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम चलेंगे कुछ नियम देखते हैं। एक मिनट। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा है विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है। विधि जो है वो शासन का क्या है? प्रमुख सिद्धांत है। कानून के समक्ष सभी लोग एक समान हैं। कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? एक समान हैं। किसी से हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि विधि के तहत ही हमको रहकर सारे कार्य करने हैं। ठीक, पहला टॉपिक, पहला प्रश्न हो गया यहाँ पर। एक मिनट, पहला ये हो गया, थोड़ी सा देख लीजिए। एक मिनट, ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा है विधि का शासन न्याय, समानता तथा निष्पक्षता पर बल देता है। जो विधि का जो शासन अपने भारत में देखा जा रहा है वो किस पर बल देता है? न्याय पर, समानता पर और निष्पक्षता पर। ये इम्पॉर्टेंट, आपको जब इसके क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर यही टॉपिक, यही बात चल रही होगी कि जो विधि का जो शासन है, विधि का जो शासन है वो न्याय, समानता तथा निष्पक्षता पर क्या देता है? बल देता है। ठीक, अगला पॉइंट है, एक मिनट, अगला पॉइंट है इसी में कि देखिएगा ध्यान से, लिखा है समाज में शांति व्यवस्था एवं आपसी सद्भाव को तभी कायम रखा जा सकता है जब सबके साथ एक समान न्याय हो तथा निष्पक्ष विधि का शासन हो। यानी जिस राज्य, जिस देश में विधि के तहत कार्य नहीं किया जा रहा है उस राज्य में कभी भी, उस राज्य में याद रखिएगा, कभी भी वहाँ पर शांति और आपसी सद्भावना अगर विधि के तहत रहेगा तब तो बनेगा, और नहीं रहा तो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कि अगर समाज में शांति चाहिए, आपसी मतभेद ना हो, अगर ये सब कायम रखना है तो हमें उस राज्य, उस देश में विधि का शासन लाना होगा। विधि का शासन मतलब विधि जो उस देश के लिए बनाई गई, जो कानून बनाया गया है उसके तहत रहकर ही सारे कार्य किए जाएं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है संविधान में पुरुष और स्त्रियों के अधिकार में जो भी अंतर नहीं, मतलब संविधान में जो पुरुष और स्त्री हैं उनके अधिकार में भी अंतर नहीं किया गया है। यह जानकारी कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिएगा। सभी नागरिकों को जीविका, एक मिनट, थोड़ा सा इसे हम स्लाइड बड़ा कर दें, अब समझिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सभी नागरिकों को जीविका अथवा सरकारी नियुक्तियों में समान अवसर मिलने का अधिकार मिले। यह बात अनुच्छेद किस में दिया गया है? 16 में दिया गया है। सभी नागरिकों को जीविका अथवा सरकारी नियुक्ति में एक जैसा अधिकार, पुरुष और महिला में हम किसी प्रकार से भेद ना करें, सबको एक समान अधिकार दें। और जीविका के लिए, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी हम काम करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको दें, एक समान अधिकार दें। और सरकारी वैकेंसियों में सबको एक समान अधिकार दें, किसी से भेदभाव ना करें। यह बात अनुच्छेद किस में दिया गया है? 16 में दिया गया। ठीक, अस्पृश्यता, छुआछूत को पूर्ण रूप से निषेध हुआ, यह अनुच्छेद किस में दिया गया है? 17 में। यानी कि हम किसी से छुआछूत वाली बात ना करें या उससे ना रखें। ठीक, यानी कि कहीं किसी मंदिर में, मस्जिद में हम ये ना कहें कि अगर ये इस वर्ग का है, यह उस वर्ग का है और वो इस व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, इसका नहीं है। इस तरीके का हम किसी भी प्रकार से हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 17 में यह जानकारी लिखी है। सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त, यानी शिक्षा से संबंधित उपाधि और सैनिक के संबंधित उपाधि के अलावा अगर कोई और उपाधि दिया जाता है तो वो उपाधि मान्य नहीं होगा। ठीक है, यह बात अनुच्छेद किसमें है? 18 में है। यानी हम अपनी तरफ से या राज्य हमको कोई उपाधि दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक शैक्षणिक उपाधि मान्य है और एक शैक्षणिक और सैनिक दोनों उपाधियां मान्य हैं, बाकी कोई उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाते हैं तो ये भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा यहाँ बस इतने ही क्वेश्चन में, यहाँ जो अभी बताया है रूल था, सिंपल रूल 3 4 5 ही हैं, आप इनको थोड़ा समझ लीजिए। विधि के समान
विधि और कानून अगर जिस राज्य जिस देश में सही से लागू किया जा रहा है, सही से संपादित किया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा, भारत में विधि का शासन किस रूप में है? भारत में जो विधि का शासन है, विधि का जो शासन है वो किस रूप में है? भारत में विधि का शासन किस रूप में है? तो देखिए, संवैधानिक रूप में, गैर संवैधानिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक रूप में। तो ठीक है, तो भारत में जो विधि का शासन है वो कौन से रूप में है? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक रूप में है। किस में है? संवैधानिक रूप में है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। अगला लिखा है, आपके अनुसार विधि का शासन है सभी व्यक्ति विधि के समक्ष असमान है। ये एकदम गलत हो जाएगा। ठीक, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, विधि शासन नहीं करती, गलत है। विधि सबको दंड देती, ये भी गलत है। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। क्यों बी नंबर सही हो जाएगा? क्योंकि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष एक जैसे हैं, एक समान है, किसी से हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने विधि का शासन को कैसा अधिकार माना है? विधि का शासन एक कैसा अधिकार है? तो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए है। तो कानूनी अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य नहीं, नीति निर्देशक तत्व नहीं। तो यह कैसा अधिकार है मेरे भाई? तो आंसर है मूल अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है, विधि का शासन किस प्रकार, विधि का जो शासन है किस प्रकार का कानून माना गया है? सामान्य माना गया है, सर्वोच्च माना गया है, विवादास्पद माना गया है, सहज माना गया है? तो आंसर है न सहज, न विवादास्पद, न सामान्य। यह कानून कैसा है? तो यह कैसा है? सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। ठीक, आगे की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है, एक मिनट, यहाँ पर लिखा है, विधि के शासन का तात्पर्य क्या है? विधि का जो शासन है उसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए, विधि के बाहर समता नहीं भाई, विधि के बाहर असमता नहीं भाई, विधि के समक्ष समता एकदम सही, विधि के अनुसार लोप एकदम गलत। लोप मतलब ढक देना, यानी यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, एक मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। लिखा है, ठीक, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है, एक पुलिस अधिकारी किसी नेता को गिरफ्तार कर सकता है यदि वह जनता का शोषण करता है। तो भैया जनता का शोषण करता है। दूसरा, यदि वह अपनी पार्टी के विरोध में बात बोलता है तो नहीं हो सकता है। दूसरा, यदि वह अपनी पार्टी के पक्ष में बोलता है भी नहीं हो सकता। यदि भीड़ को डकैती के लिए उकसाता है तो एकदम क्या हो सकता है? ये सही है, डी नंबर। तो एक पुलिस अधिकारी किसी नेता को गिरफ्तार कर सकता है, इस तर्ज पर गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, इसका नाम है यदि भीड़ को डकैती के लिए क्या करे? उकसाया जाए। ठीक, अगला पॉइंट, अगला लिखा है, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का जो शासन है वो कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जापान के संविधान से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि के शासन में शामिल है प्राकृतिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विधिक व्यक्ति भी शामिल है, प्राकृतिक व्यक्ति भी शामिल है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आंसर एकदम सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, विधि का शासन का अर्थ क्या है? विधि का शासन का अर्थ क्या है? विधि का जो शासन, उसका जो अर्थ है वो क्या है? कानून की सर्वोच्चता, कानून की कठोरता, कानून की मौलिकता, कानून की समानता। तो विधि का शासन का अर्थ है कानून की सर्वोच्चता। कानून की क्या? सर्वोच्चता। ठीक, कानून की क्या है? सर्वोच्चता। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। विधि का शासन बल देता है, विधि का जो शासन है वो किस पर बल देता है? निष्पक्षता पे देता है, समानता पर देता है, न्याय पर देता है। तो इसका मतलब डी नंबर आंसर सही है, तीनों पर बल देता है भाई। ठीक, तीनों पर बल देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, विधि का
विधि का शासन संचालित होता है? विधि द्वारा, विशेष अधिकार द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, उपरोक्त सभी। तो विधि का शासन संचालित होता है, इंपॉर्टेंट है, विधि द्वारा। किसके द्वारा? विधि द्वारा। ठीक, विशेषाधिकार द्वारा नहीं, व्यक्तियों द्वारा नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। आंसर क्या है? विधि द्वारा। तो विधि का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? अगर कोई पूछता है तो आंसर क्या बताएंगे? विधि द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए ध्यान से। अगला है, विधि के शासन में न्याय सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। विधि के शासन में न्याय सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। क्या व्याख्या की जाती है? विशिष्ट व्यक्तियों के हित में, आम नागरिकों के हित में, प्रभावशाली व्यक्तियों, तो प्रभावशाली व्यक्तियों के हित में, ऐसा नहीं विशिष्ट व्यक्तियों के हित में या आम नागरिक के हित में। तो विधि के शासन में न्याय सिद्धांत की व्याख्या की जाती है आम नागरिकों के हित में, आम नागरिकों के हित में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगला पॉइंट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा भाई, ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, विधि का शासन स्थापित किया गया है। जो विधि का जो शासन है वो स्थापित किया गया है, सामाजिक सत्ता स्थापन हेतु, कानून व्यवस्था स्थापन हेतु, विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि सामाजिक समरसता स्थापित हेतु और कानून व्यवस्था स्थापित हेतु जो है विधि का शासन क्या किया गया? स्थापित। इसका मतलब सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं भैया, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिखा है, जहाँ शासक वर्ग एवं जनसाधारण के अधिकारों में अंतर है वहाँ क्या है? विधि का शासन होता है, विधि का शासन नहीं होता, विधि का समता है, उपरोक्त सभी। जहाँ शासक वर्ग एवं जनसाधारण के अधिकारों में अंतर है वहाँ पर विधि का शासन होता है। तो इसका मतलब विधि का शासन नहीं होता है और विधि के समता है या उपरोक्त सभी। तो जहाँ शासक वर्ग एवं जनसाधारण के अधिकारों में अंतर है वहाँ विधि का शासन होता है, विधि का शासन नहीं होता। तो विधि का शासन नहीं होता क्योंकि अधिकारों में क्या है? अंतर है, तो वहाँ पर विधि का शासन नहीं होता, यानी विधि सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगला क्या है? अगला क्या है इसको देखते हैं। ये लिखा है, भारतीय संविधान में विधि के शासन को सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान में विधि के शासन को सम्मानित किया गया है मूल अधिकारों की श्रेणी में, नैतिक अधिकारों की श्रेणी में, नीति निर्देशक तत्वों में। तो आंसर है मूल अधिकारों की श्रेणी में, मूल अधिकारों की श्रेणी में किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से, कनाडा के संविधान से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधि के शासन में सम्मिलित नहीं है। विधि के शासन में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? मनमानी करने की शक्ति, विधि के समक्ष समता, विधि की सर्वोच्चता, ये तो है, ये भी है, ये नहीं सम्मिलित है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। विधि के शासन में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन नहीं है? मनमानी करना, मनमानी करोगे तो कहाँ विधि के तहत आ जाओगे? तो विधि के तहत आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। भारत में विधि के समक्ष समता प्राप्त है नागरिकों को, अनागरिकों को, विधिक व्यक्तियों को, उपरोक्त सभी। तो भारत में विधि के समक्ष समता किसको प्राप्त है? नागरिकों को भी है, अनागरिकों को भी है, विधिक व्यक्तियों को भी है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। हमारे देश में अगर कोई विधि और कानून है तो वो सबके लिए, चाहे वो नागरिक हो, चाहे गैर नागरिक हो, चाहे वो विशिष्ट व्यक्ति हो, चाहे विधिक व्यक्ति हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून एक समान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
लिखा है विधि के शासन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। विधि के शासन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अब यहाँ थोड़ा समझना है। विधि की सर्वोच्चता, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय, विधि शासन व्यक्तियों के अधिकारों का रक्षक, उपरोक्त सभी। तो विधि के शासन की प्रमुख विशेषता यह है कि विधि सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, एकदम सही है। दूसरा है सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्याय, ये भी क्या है मेरे भाई, सही है। तीसरा है विधि शासन व्यक्तियों के अधिकारों का रक्षक है, ये भी सही है, ठीक है। और उपरोक्त सभी, तो इसका मतलब डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है विधि सर्वोपरि है, हाँ भाई, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्याय होना चाहिए, सही बात है। दूसरा है विधि शासन व्यक्तियों के अधिकारों का क्या करता है, रक्षा करता है, ये भी क्या है, सही है, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लिखा किसी देश में विधि का शासन संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है। किसी देश में विधि का शासन संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है, तो ये कहाँ से है, सोवियत संघ से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, जर्मनी से। तो आंसर क्या लगा देंगे इसमें, ब्रिटेन से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, देखिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर कह रहा है किस प्रकार के समाज में विधि के शासन की आवश्यकता महसूस होती है, समतावादी, साम्यवादी, पूंजीवादी या विभेदकारी। तो अब यहाँ समझना पड़ेगा, समतावादी में, साम्यवादी में या फिर पूंजीवादी में या विभेदकारी में। तो किस प्रकार के समाज में विधि शासन की आवश्यकता महसूस होती है, तो आंसर क्या है, साम्यवादी। कहाँ पर, साम्यवादी, ठीक। ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला देखिए। अगला है विधि का शासन किस प्रकार का कानून माना गया, सामान्य, सर्वोच्च, असामान्य, विरोधाभासी। तो आंसर क्या है, सर्वोच्च माना गया है। क्या माना गया है, सर्वोच्च माना गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का उपबंध किया गया है। तो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता 12 में, 14 में, 15 में या 16 में। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14। कौन सा हो जाएगा, 14। फिर से सुनिए, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का उपबंध कौन से में है, अनुच्छेद 14, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो सभी नागरिकों को जीविका एवं सरकारी नियुक्तियों में समान अवसर उपलब्ध कराने का अधिकार देता है। तो भैया 15 में नहीं, 17 में नहीं, 18 में नहीं, इसमें अनुच्छेद कौन सा चालू हो जाएगा, 16। यानी कि सभी नागरिकों को जीविका और सरकारी नियुक्तियों में समान अवसर उपलब्ध कराने का जो काम है वो अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 16 में है। एक और क्वेश्चन होगा, उसे देख लेते हैं, 25 नंबर। अभी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है भारतीय संविधान ने विधि को जनता को प्राप्त किस अधिकार का संरक्षक घोषित किया। भारतीय संविधान ने विधि को जनता को प्राप्त किस अधिकार का संरक्षक घोषित किया। मूल अधिकारों का, सांप्रदायिक अधिकारों का, व्यक्तिगत अधिकारों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या है, मूल अधिकारों का। यानी जो भारतीय संविधान में विधि को जनता को प्राप्त किस अधिकार का संरक्षक घोषित किया, किस अधिकार, तो आंसर क्या हो जाएगा, मूल अधिकार। मूल अधिकार का सुरक्षा तभी हो पाएगा जब हमारे देश में नियम कानून होगा, ठीक। नियम कानून ही नहीं होगा तो हमारे मूल अधिकार का संरक्षण नहीं हो पाएगा, सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, और अगर हमारे देश में होगा तभी हो पाएगा, ठीक है भाई। जय हिंद।